उमरिया जिले के पाली वन परिक्षेत्र के नदी नालों में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अवैध रेत के कारोबारी पहले रेत का उत्खनन कर रेत को एकत्रित करते हैं, उसके बाद ट्रैक्टर के माध्यम से उसका परिवहन किया जाता है। मजे की बात यह है कि इस अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर किसी भी जिम्मेदार की नजर नहीं जा रही है। जानकारी के मुताबिक पाली क्षेत्र के बनौदा, अमहा, गोयरा आदि गाँव में प्रशासन द्वारा रेत खदान स्वीकृत नहीं की गयी, न ही रेत संग्रहण की अनुमति है। उसके बावजूद भी नदी नालों से रेत निकाली जा रही है। बताया गया है कि इस अवैध रेत परिवहन को वैध बनाने के लिए यहां के रेत ठेकेदार से ट्रैक्टर संचालक परिवहन की एक टीपी कटा लेते हैं। उसके बाद उस टीपी के माध्यम से अन्य उत्खनन की गई रेत का धड़ल्ले से बेरोक टोक परिवहन किया जाता है। जब इस संबंध में रेंजर रवि पांडे से बात की गई तो उन्होंने बिना कैमरे के सामने आए कहा, जंगल से रेत उत्खनन व परिवहन नहीं किया जा रहा है और यदि ऐसा है तो मैं खुद निरीक्षण करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीते दिनों हमने रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन करते ट्रैक्टरों को पकड़ा था, जिन पर कार्रवाई की गई है। तो अब ये उत्खनन कहाँ से हो रहा है? ये कहीं न कहीं यहाँ पर राजस्व और भूमि की यहाँ पर देखा जाए तो उत्खनन हो रहा है और ये जंगलों में भी देखने में आता है उत्खनन। हाँ, हम काफ़ी आसपास में जो गांव जो जुड़े हुए हैं वहाँ पर देखें तो जंगलों से ट्रैक्टर रेत लेकर निकलते हुए हैं। तो वहाँ पर क्या कोई स्वीकृत खदान है क्या? जबकि कोई स्वीकृत खदान नहीं है यहाँ पर। अगर देखें तो रेत के उत्खनन के बिरसिंहपुर पाली में वन क्षेत्र हो या राजस्व क्षेत्र हो, यहाँ पूरे इलाके में इन दिनों रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। जंगलों से, नदियों से मनमाने तरीके से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और इसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ट्रैक्टर चल रहे हैं और यही वजह है कि प्रशासन, वन विभाग या राजस्व विभाग के अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कई स्थानों पर कलेक्टर महोदय द्वारा रेत खनन पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद भी ये काम बदस्तूर जारी है। हमारी प्रशासन से मांग है कि नदियों की सुरक्षा के लिए, वहाँ की सड़कें धंस गई हैं, वहाँ की नदियाँ अपना मार्ग बदल रही हैं। इन सारी प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रण है, इन्हें रोकने के लिए तत्काल अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए। देखिए, इस समय पर यहाँ पर से लगातार अवैध उत्खनन रेत का हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भी रेत की खदानें स्वीकृत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सभी खदानें बंद हैं। फिर भी यहाँ पर अमहा, गोयरा, परसौरा, बनौदा और घुनघुटी के जंगलों से लगातार रेत निकल रही है और शायद इनके रेत माफियाओं का जो भी साँठ-गाँठ हो उससे कैसे टीपी प्राप्त करते हैं। टीपी देने वाला भी गलत है, क्योंकि जब रेत की खदान स्वीकृत ही नहीं है फिर भी रेत का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है और इसके कारण यहाँ पर राजस्व और वन अमले को का नुकसान हो रहा है और मध्य प्रदेश शासन का भी नुकसान हो रहा है इस तरीके के अवैध उत्खनन से। संज्ञान में आई है और हमारी सरकार कतई अवैध उत्खनन को बढ़ावा नहीं देती, न इसके पक्ष में रहती। हम लोग सदैव से यह चाहते हैं कि उत्खनन वैध हो और जो शासन द्वारा तय खदानें हैं वहीं से उत्खनन हो। लेकिन अगर कहीं न कहीं किसी कारणवश उत्खनन अवैध हो रहा है तो मैं संबंधित विभाग से बात करके इसकी जांच करवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही अभी वर्तमान में एनजीटी लगी हुई है। हमारी सरकार नदियों के और जल संरक्षण की बात करती है, इसलिए अभी तो उत्खनन का मामला ही नहीं आना चाहिए और कोई भी उत्खनन नहीं होना चाहिए। अभी बरसात के दिनों में उत्खनन लेकिन जहां खदानें हैं ही नहीं और वन भूमि से रेत निकाली जा रही है और राजस्व में बेची जा रही है, तो ऐसा कोई मामला है तो इन सब मामलों की मैं माननीय कलेक्टर साहब से बात करके उनको निरीक्षण करने के लिए एक बार आग्रह करूंगा कि मौके पर आएँ और देखें कि वस्तु स्थिति क्या है।